आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद KCN इट फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट वाइल विथ AgCN इट फॉर्म आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बिडेंट का जो हमने अभी आपको समझाया है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, सबसे पहले KCN होता है। KCN दो हिस्सों में टूटता है, K+ और CN- में। और जो CN- आपका होता है उसके पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक तो कौन है आपका साइनाइड और एक दूसरा सॉरी एक है कार्बन और एक है नाइट्रोजन। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए, जब आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन की चॉइस है तो एक बॉन्ड बनना है कार्बन और कार्बन के बीच, एक बनना है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा? ऑब्वियस सी बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी के कारण यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCN। क्लियर? जबकि AgCN जो होता है, AgCN का नेचर होता है बच्चों कोवेलेंट। कोवेलेंट यानी कि वो टूटेगा नहीं। तो आपके पास एक ही न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन। इसीलिए इस केस में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है RNC। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी के हिसाब से मैं आपको 4 रिएक्शंस याद करवा रहा हूं। एक रिएक्शन याद रख लेंगे इसमें से तो आपको चारों रिएक्शंस याद हो जाएंगी। इसमें से ये रिएक्शन मैंने याद कर ली है कि इसमें कौन जुड़ेगा बच्चों? साइनाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RCN। तो इसमें आपको ऑब्वियसली बात है क्या जोड़ना है? आइसोसाइनाइड। Ag के साथ कौन जुड़ा आपका बच्चों? N। तो यहाँ पर भी कौन जुड़ेगा इसके साथ? N। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? NO2। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? RONO, नाइट्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी की सारी। तो ये सारी आपको रिएक्शन ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अब बच्चों हम चैप्टर के सेकंड पार्ट में स्विच कर रहे हैं, वो है आपका हेलो एरीन। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हेलो एरीन। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे हेलो एरीन की। किस तरीके से शुरुआत होगी बच्चों? देखिएगा, एक रिएक्शन होती है EAS, यानी कि इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। जो 11th में आप पढ़ के आते हैं, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे भी समझना होगा। क्लियर? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में एक आपको जानकारी दे देता हूँ मैं, नोट आपको याद रखना है। ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप, सवाल आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर? यानी कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। और अपने लिए एक विशेष बात, हेलोजेंस जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये क्यों होते हैं, क्या होता है, इसको हम अभी समझेंगे। सबसे पहले एक रिएक्शन लेते हैं अपन हेलोजन बनाने की। तो आपने एक कंपाउंड लिया टोलुइन, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी X2
X2 यानी कि हेलोजन, और यहाँ पे आपने आयरन लिया है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा X+, यानी कि क्लोरीन होगा तो क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन प्लस। तो ये इसको कहाँ पे भेजेगा, X+ को, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है आपकी यहाँ पे। यहाँ पे आपका एक हेलोजन जुड़ जाएगा और दूसरा हेलोजन आपका कहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, पैरा पर। क्लियर। यहाँ पे X क्या हो सकते हैं, वही आपके क्लोरीन और ब्रोमीन, ये बहुत ही कॉमन होंगे। इस रिएक्शन में अगर आप ये डाल देते Cl2H, ये Cl2 और H यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है बच्चों, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2Cl, साइड चेन में जाके रिएक्शन होगी, क्योंकि ये एल्कीन से रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर। इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल ये आता है कि ऑर्थो और पैरा आपके कंपाउंड बने, इनमें से आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम इसका जो सिंपल सेपरेशन मेथड है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये सर आयोडीन क्यों यूज़ नहीं किया। बच्चों आयोडीन की रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल होती है, यानी कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्शन को पीछे खींच देगा। क्लियर। ये वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, और फ्लोरो कंपाउंड तो एक्सप्लोसिव नेचर के कारण काम में नहीं आता है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन आपके अमीन्स चैप्टर में भी काम आएगी और यहाँ पर भी काम आएगी। रिएक्शंस की अपन स्टार्ट करते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सबसे पहले। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं अपन NaNO2 प्लस HCl से, जो इंस्टेंट इन सिचु प्रिपरेशन होती है HNO2 की। इसका नाम होता है जो नाइट्रस एसिड। क्लियर। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है BDC, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में जो रिएक्शंस है वो इसी से पूरी होती है। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, जैसे ही आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना, इसमें अलग अलग रिएजेंट डाल के, जैसे Cu2Cl2 डालेंगे अगर हम, और Cu2Br2 डालेंगे, तो इसमें आपको जुड़ता हुआ कौन दिख रहा है बच्चों, यहाँ से Cl जुड़ेगा और यहाँ से कौन जुड़ेगा, Br। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरो बेंजीन, और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखिएगा शुरुआत BDC से करनी है, Cu2 और Cu2Br2। इस रिएक्शन का नाम था बच्चों सैंड मेयर्स। अब देखिए एक इसके मिलती जुलती मैं रिएक्शन लिखता हूँ जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। यहाँ पे लिया आपने कॉपर पाउडर और HBr। Cu2Cl2 अगर ले लेंगे तो रिएक्शन का नाम होगा सैंड मेयर्स, और कॉपर पाउडर और उसके साथ ब्रोमीन लेंगे तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा बच्चों, और रिएक्शन का नेम हो जाएगा आपका गेटरमैन रिएक्शन। याद रखिएगा कॉपर पाउडर है तो गेटरमैन, अदरवाइज रिएक्शन का क्या नाम होगा, सैंड मेयर्स। ये दो रिएक्शन आपको देता हूँ, आपको कंप्लीट करनी है इनको, और कमेंट बॉक्स में इसका प्रोडक्ट बनाइएगा। सिंपल है वैसे तो। इसमें आपने कॉपर साइनाइड लिया और यहाँ पे लिया Ki, आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है इसके। क्लियर।
ये सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। केमिकल रिएक्शन, यहाँ बच्चों मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा कि जो हेलोबेंजीन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इसके रीजंस बताने हैं। तो इसके बच्चों रीजंस हैं 4। इसमें सबसे पहला रीजन जो है, पहला रीजन देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। जब ये क्वेश्चन आए आपको, हेलोबेंजीन डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन वाई, तो पहला रीजन लिखना, क्या लिखना है बच्चों आपको? रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है बच्चों, इसमें क्या होता है, क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये चार्ज इधर शिफ्ट होता है। तो अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? क्लोरीन से एक नया बॉन्ड बना है और रिंग के अंदर कौन सा चार्ज गया है घूमने? माइनस चार्ज। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे 2 लोन पेयर मौजूद है और एक गया, इसके कारण से प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज आगे घूमेगा। चार्ज इसलिए घूमता है बच्चों ताकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो। यहाँ पे माइनस चार्ज, ये नया बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, वापस से ये बॉन्ड इधर बनेगा। ये फाइनल यहाँ पे रिएक्शन बनी। पर देखिए इसमें बॉन्ड की कंडीशन बदल गई है। बॉन्ड की कंडीशन बदल गई तो इसीलिए अपन इसमें क्या शो करते हैं बच्चों? पूरी रिंग। और रिंग पे कौन सा चार्ज दिखा देंगे अपन? माइनस चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं तो डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में मुश्किल होगा, इसीलिए वह एसएन रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर? ये था रीजन 1। इसके बाद रीजन 2 देखिए, डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? ये हेलो एल्केन है बच्चों और ये हेलो एरीन है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड जो है वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ रखेगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो दूसरा रीजन आप क्या दे सकते हो? डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? क्योंकि sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण टाइटली यानी कि स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। और इफ मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली बॉन्डेड देन इट विल रिएक्ट वेरी 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 डिफिकल्टली। क्लियर? बहुत ही मुश्किल से ये रिएक्शन करेगा। क्लियर? तीसरा रीजन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। हम जानते हैं कि हेलो एरीन जो है अगर रिएक्शन करे भी तो ये कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है फिनाइल कैटायन, जो वेरी 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 अनस्टेबल, क्योंकि इसमें इस प्लस चार्ज का कोई रोल ही नहीं है, अपने आप ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर? और चौथा और सबसे इजी रीजन जो मेरे को लगता है बच्चों, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है। न्यूक्लियोफाइल का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल पहले इस रास्ते से जा रहा था तो एक्स के पास भी लोन पेयर भरे पड़े, तो ये कहेगा भाई वापस जाओ, यहाँ से ये वापस गया। तो न्यूक्लियोफाइल सोचता हम बेंजीन की तरफ से जाए, लेकिन बेंजीन में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बादल ही बादल हैं, तो इधर से जाएगा तो भी ये आने नहीं देगा।
तो आसानी से तो ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे सिंपल रीज़न मेरे को लगता है कि जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल को वापस भेजता है। क्लियर? क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव नेगेटिव है। ये सबसे इजी रीज़न है बच्चों याद रखने के लिए। क्लियर? और समझ में भी आसानी से आता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को अपन वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? थैंक यू।